Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss page number 17th of गोविंद पारिक सर्स बुक. इसमें सबसे पहला है प्रमेय के भेद. हम सभी को पता है कि प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन आचार्य चरक ने उन्हें दो तरीके से और डिवाइड किया है, स्थूल और कृश करके. और आचार्य सुश्रुत ने सहज को कृश बोला है और अपथ्य निमित्तज को स्थूल बोला है. अब 20 जो हैं आचार्य चरक के वो किस तरीके से आते हैं. उन्होंने कफज 10 बोले हैं, पित्तज 6 बोले हैं और जो वातज प्रमेय है उसमें कौन से आते हैं 4. वातज प्रमेय में 4 कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले वम है हम. इसकी ट्रिक है वम है हम. इसको डिकोड कैसे करेंगे. व से है वसा में, म से है मज्जा में, ह से है हस्ती में और फिर से म से क्या आ जाएगा मधुमेह. ये हो गया हमारा वातज मेह वाले जो 4 हैं वो. पित्तज का आप कैसे याद करोगे. देखो हम अल्फ़ाबेट जब पढ़ते हैं तो उसमें के एल एम एन आता है और पित्त के हमने कौन से बोले हैं. पित्त है 6 और फिर उसके बाद के एल एम एन. अब इसको डिकोड करेंगे तो डिकोड कैसे होगा. ये डिकोड का देखते हैं. ह से हो जाएगा कौन से वाला हरिद्रा, हरिद्र में है. फिर छ से हो जाएगा छार में. अक्षर से शार बनता है बट छ से छार, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. क से हो जाएगा काल में है. ल से हो जाएगा लोहित. एम से हो जाएगा मंजिष्ठा और एन से हो जाएगा नील. इस तरीके से जो 6 पैत्तिक प्रमेय के जो 6 भेद है वो हो गए. पित्त है 6 के एल एम एन, ह से हरिद्र में, छ से छार में, के से काल में, एल से लोहित में, एम से मंजिष्ठा में और एन से नील में है. अब जब बात आती है कि कफज जो प्रमेय है उसको कैसे याद करेंगे. उसको याद करने का कुछ इस तरीके से है कि आपको थोड़ा जोड़े बना बना के याद करना पड़ेगा. जैसे कि उसमें आता है उदक में है, उसमें आता है शीत में है, उसमें आता है सिक्ता में है. उदक में है, शीत में, सिक्ता में है और फिर आता है उसके अंदर इक्षु. इक्षु वाली का जो है सांद्र और सांद्र प्रसाद. 3 हो गए और 3 ये हो गए. उसके बाद आता है शुक्ल और शुक्र. उसके बाद क्या आता है शुक्ल और शुक्र. शुक्ल, शुक्र और शनेह. ये 9 हो गए. अब इसमें एक बचा, वो कौन सा है अलाल में है. अब देखो इसको ध्यान से देखना. उदक, शीत और सिक्ता ये आप ठंडा पानी, जो मीठा पानी हम बनाते हैं उसमें यूज जाएगा. उदक मतलब जल, ठीक है. शीत मतलब ठंडा. सिक्ता उसमें हमने सिक्ता को मिला लिया, ठंडे जल में सिक्ता मिला लिया. इक्षु, सांद्र, सांद्र प्रसाद. इक्षु होता है गन्ना, वो कैसा है सांद्र और उसका प्रसाद भाग निकालेंगे तो सांद्र प्रसाद आ जाएगा. इसके बाद श वाले एक साथ हो गए. शुक्ल, शुक्र. शुक्र कैसा है शुक्ल वर्ण का है और शनि शनि बाहर निकलता है, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे. और लास्ट में बनता है क्या अलाल में है. तो ऐसे करके जो कफज प्रमेय है वो याद हो जाएंगे. इसके बाद आते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या वेरिएशन बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने क्या क्या वेरिएशन बताए हैं, इसको हमें याद करना है. जैसे आचार्य सुश्रुत ने सुरा में है, पिष्ट में है, लवण में और फेन में है. चरक से अलग माने हैं. तो चरक के कौन से नहीं माने उन्होंने चरक का सांद्र जो प्रसाद है, सांद्र प्रसाद, वो नहीं माना. सांद्र प्रसाद जो है वो नहीं माना. उसकी जगह पर सुरा में ही माना है. उन्होंने शुक्ल में नहीं माना, शुक्ल में ही की जगह पर पिष्ट में बोला है. उन्होंने शीत और अलाल में ही भी नहीं माना, शीत और अलाल में ही नहीं माना और उसकी जगह पर उन्होंने क्या माना फेन और लवण में ही. इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने चरक के 4 नहीं मान के अपने अलग से 4 दे दिए.
वाग्भट ने लगभग वही बोले हैं जो सुश्रुत के हैं, कफज वाले जो हैं। माधवकर ने भी वाग्भट का ही अनुसरण किया है। अब हम पित्तजमेय पर आते हैं। पित्तजमेय में क्या है कि सुश्रुत ने चरकोक्त कालमेल नहीं माना, कालमेल की जगह पर क्या बोला है, अम्लमेय बोला है। वाग्भट ने चरक वाला सेम रखा है। भेल ने क्षारमेय को भस्ममेय कहा है। वातज प्रमेय की जब हम बात करते तो सुश्रुत ने चरकोक्त जो मज्जामेय है और मधुमेह है उसके स्थान पर सर्पी और शोद्रमेय इस तरीके से बोलते हैं। शोद्र मधु का पर्याय है तो उन्होंने शोद्र में नाम दे दिया। मज्जा सर्पी जैसा दिखता है तो उन्होंने सर्पी मेह का बोल दिया। वाग्भट ने चरक जैसा सेम बोला है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रमेय पीड़िका। किसमें आएंगे अब हम? प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका कितनी है वो मैं वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पर बता रखा है किन किन आचार्यों ने कैसे कैसे जो है प्रमेय पीड़िका मानी है। ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन अगर हम प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा की बात हम करते हैं तो आचार्य चरक ने उसमें शस्त्र कर्म बोला है, साथ में उसमें संशोधन और रोपण भी बोला है। उसमें क्या बोला है? संशोधन और रोपण भी उन्होंने ऐड किया है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ ड्रग्स बताए हैं, धानवंतर घृत है, नवायस्लो, लोहारिष्ट, इसको देना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कुष्ठ पर। कुष्ठ के प्रकार ये भी मैंने इससे पहले एक वीडियो के अंदर बताया है लेकिन इसमें फिर से आ गया है तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। आचार्य चरक ने 7 भी बोला है, 18 भी बोला है और असंख्य भी बोला है। आचार्य सुश्रुत ने 18 बोला है। सुश्रुत ने चरकोक्त सितम कुष्ठ को शुद्र रोग में माना है, दद्रु और अरुण कुष्ठ को महा में। अब आप सभी को पता है कि आचार्य चरक ने कुष्ठ को 2 तरीके से डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक होते हैं महाकुष्ठ और एक होते हैं शुद्र कुष्ठ। ठीक है, अब हम इनको याद करेंगे कि कौन कौन से महाकुष्ठ होते हैं और कौन कौन से शुद्र हैं। उनके दोष आप कैसे याद करोगे इसकी ट्रिक हम देखते हैं। अब सबसे पहले आता है आचार्य चरक के जो महाकुष्ठ हैं वो। अब देखो इसका ट्रिक जो मैंने याद किया था वो ऐसे याद किया था, कोम, ऋषि, पुंडरीक की सिकाक है, सिकाक है। अब ये कैसे याद होगा? क से हो गया कपाल, औ से हो गया उदुम्बर, म से हो गया मंडल। कपाल, उदुम्बर, मंडल, कोम। ऋषि से हो गया ऋष्य जिव्य, पुंडरीक से पुंडरीक, सी से सिदम, काक से काकणक। इस तरीके से जो 7 महाकुष्ठ है वो आचार्य चरक के याद हो गए। इसकी एक रील भी मैंने डाल रखी है ट्रिक की। अब देखो इसका जब हम दोषों को हम याद करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये आप सीक्वेंस में लिख लो। कोम, ऋषि, पुंडरीक की सिकाक है। उसके बाद सीक्वेंस में दोषों को लिखना है, वात, पित्त, कफ, ऐसे लिखा। फिर उसके बाद 2 का जोड़ा बनाना है, वात, पित्त, फिर नेक्स्ट पित्त, कफ, फिर उसके बाद आ जाएगा जो बच गया वात, कफ, और लास्ट में आता है त्रिदोषज। इस तरीके से ये बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या अलग बताया? उन्होंने अरुण को बोला था महाकुष्ठ के अंदर, सिदम कुष्ठ को उन्होंने शूद्र में बोला था। तो अरुण जो कुष्ठ है उसके अंदर वाताधिक्य उन्होंने बोला है। पुंडरीक और दद्रु में श्लेष्माधिक्य बोला है और बाकी के जो महाकुष्ठ बचते हैं उनमें पित्ताधिक्य बोला है। तो आपको 2 याद कर लोगे तो बाकी तो सारे याद ही हो जाएंगे। तो अरुण में वाताधिक्य है, पुंडरीक और दद्रु में श्लेष्म यानी कि कफ आधिक्य है, बाकी जितने महाकुष्ठ बचते हैं उनमें पित्त अधिक्य है। अब हम आते हैं शुद्र कुष्ठ। शुद्र कुष्ठ को हम कैसे याद करेंगे? इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो कुछ ऐसी थी, एक चर्म की विपादिका, एक चर्म की विपादिका। ठीक है, एक चर्म की विपादिका, फिर चपा विश्वी, चपा विश्वी। एक से हो गया हमारा क्या? एक कुष्ठ। एक से हमारा क्या हो गया? एक कुष्ठ। चर्म से चर्माख्य, की से किटिब। अब विपादिका को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना है। वी से विपादिका, उसके बाद आ जाएगा द से दद्रु। ठीक है, और लास्ट का जो अ है, आ विपादिका का आ जो है उससे अलसक। फिर दूसरा ये जो च आता है इसमें चरमदल, पामा,
वी से विस्फोट, श से सतारू और वी से विचर्चिका। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक चर्म की विपादिका चपा विश्वी। अब आते हैं हम दोष के बारे में। दोष किस तरीके से होगा, ये देखो, एक चर्म की विपादिका का और लास्ट में अलसक। इस तरीके से जो है ये वाले, ये वात कफ प्राधान्य है। विपादिका का जो दद्रु चर्म दल हमने पढ़ा था, चपा विश्वी में से चपा विष इसमें है और दद्रु इधर है, ये पित्त कफज है। बाकी जो लास्ट वाला बचता है वो खाली कफज है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि एक चर्म की विपादिका चपा विश्वी, तो इसका याद करने का एक कोड है, ट्रिक है शूद्र कुष्ठ को। इसके अलावा अगर हम दोषों का देखते हैं तो एक चर्म की विपादिका और अलसक, ये आ जाएगा हमारा वात कफज में। दद्रु चपा विश्वी में से चपा विष जो है वो पित्त कफज, और लास्ट वाला वी जो बचता है विचर्चिका, वो आ जाएगा हमारा कफज में। जब हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने एक कुष्ठ, रक्षा, महाकुष्ठ, अरुष्क और सिद्धम, इसको कफज बोला है। परिसर्प को वातिक बोला है। बाकी जितने अन्य शूद्र कुष्ठ हैं उनको पैतिक बोला है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वाले वीडियो में हमने 17 पेज में क्या क्या देखा, प्रमेय के भेद देखे, इसका हमने कुछ ट्रिक से याद किया है, उसको देख लेना है। चरक ने स्थूल कृष्ट के प्रकार से भी इसका डिवीजन किया है। आचार्य सुश्रुत ने सहज और अपथ्य बोला है। कफज प्रमेय में आचार्य सुश्रुत ने सुरा, पिष्ट, लवण, फेन में ही को माना है। चरक के सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शीत और अलाल को नहीं माना है। वाग्भट ने सुश्रुत का अनुसरण किया है। पैतिक प्रमेय और वातिक प्रमेय में वाग्भट ने चरक का ही अनुसरण किया है। सुश्रुत ने पैतिक प्रमेय में चरकोक्त कालमेल को नहीं माना है, उन्होंने अम्ल में ही को माना है। वातज के अंदर चरकोक्त जो मज्जा में और मधु में है उसको हटा के सर्पी और शोद्र में माना है। प्रमेय पीड़िका की हम बात कर गए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन्होंने कितनी कितनी प्रमेय पीड़िका मानी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो के अंदर इसकी ट्रिक बताई थी। ट्रिक भी मैं बता देती हूँ, चकाब वसू करके मैंने बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट की प्रमेय पीड़िका की क्या संख्या थी। इसके बाद आते हैं हम कुष्ठ हमने पढ़ लिए। आज हमने ट्रिक देखी है महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ को कैसे याद करना है इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।